साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को भी हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय में निदान संयुक्त का दूसरा सूत्र, बुद्ध वर्ग का विभंग सूत्र, इसे मैं शायद दो हिस्सों में बांटू। आज आधा सूत्र बताएंगे, कल आधा। ठीक। सावत्यं विहरति, यह भी सूत्र जो है भगवान ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया था। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक आरामे तत्र को भगवा भिक्खु आमंतेसी भिक्खवोति बदंतेति ते भिक्खु भगवतो पच्चसोसुम भगवा एतद वोच। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, भगवान एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में जेतवन आराम में अनाथ पिंडक के द्वारा दिए गए विहार में विहार कर रहे थे। तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, भिक्षुओं कहकर, और भिक्षुओं ने भगवान को भदंत कहते हुए उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, मैं तुम्हें धर्म की देशना करूंगा। पटिच्च समुत्पादं वो भिक्खवे देसिस्सामि विभजिस्सामि। भिक्षुओं, मैं तुम्हें प्रतित्य समुत्पाद का उपदेश करता हूं और उसका देसिस्सामि विभजिस्सामि, विभजिस्सामि यानी विभजन करके बताता हूं, उसका विस्तार विग्रह करके बताता हूं। तंसुनाथ साधुकं मनसि करोथ, तो इच्छे इसे सुनकर अच्छी तरह से अपने मन में बिठाकर उसका चिंतन करो, मनन करो। भासि सामीति, मैं तुम्हें इसका उपदेश करता हूँ। एवं भन्ते तिकोते भिक्खु भगवतो पच्चसोसुम। उन भिक्षुओं ने भगवान को हाँ भगवान कहते हुए उत्तर दिया और भगवान बुद्ध जी ने इस तरह से धर्म का उपदेश किया। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, कतमोच भिक्खवे पटिच्च समुत्पादो। कहते हैं भिक्षुओं, ये प्रतित्य समुत्पाद क्या है? तो ये हमने कल के सूत्र में उसका अभ्यास किया था। अविद्या पच्चया संखारा, अविद्या के होने से संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कार के कारण विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नाम रूप, नाम रूप के प्रत्यय से सलायतन, सलायतन के प्रत्यय से छ आयतन, छ आयतन के प्रत्यय से वेदना उत्पन्न होती है, वेदना के कारण तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा के कारण उपादान उत्पत्ति के कारण उत्पन्न होते हैं, उपादान के कारण भव निर्माण होता है, और भव के कारण ही जन्म, जन्म होता है, जन्म के कारण ही यह बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, परिदेव, दुख, दौर्मनस, ये सारी चीजें ऐसे आरंभ होती है। इसी तरह से भगवान कहते हैं, इसका भी विस्तार करते हैं कि कतमंच भिक्खवे जरा मरणं। ये जरा मरण क्या है? अब भगवान ने पूरा अविद्या से आरंभ किया और जरा मरण तक लेकर आए। अब जरा मरण क्या है, यहां से भगवान उसका विस्तार करते हुए भिक्षु को समझाते हुए चलते हैं। भगवान कहते हैं, या तेसंग तेसंग सत्तानं तम्ही सत्त निकाय। क्या कहते हैं भगवान? कतमंच भिक्खवे जरा मरणं, भिक्षु ये जरा और मरण क्या है? या तेसंग तेसंग सत्तानंग, वो उन उन सत्वों का, यानी जो भी सत्व है, केवल मनुष्य नहीं। ये आर्य सत्य जो है ना, जरा भी दुखा मरणम भी दुखम, ये केवल मनुष्य के लिए नहीं है, सभी सत्वों के लिए। उन उन सत्वों का तेसंग तेसंग सत्तान तम ही सत्त निकाय, यानी उन उन सत्व योनियों में जहां जन्म लिए हैं। जैसे कोई स्वान हो, कुत्ता हो, तो जानवरों के योनि में जन्म लिया है, तो कुत्ते के लिए उस जानवर योनि में जन्म लिया है। मनुष्य है तो मनुष्य की योनि में जन्म लिया है। निरय सत्व है, निरय में जन्म लिया है। प्रेत सत्व है, प्रेत सत्व में जन्म लिया है। देवता है, देव सत्व में जन्म लिया है। उन उन सत्वों का उन उन
सप्त निकायों में, उन उन योनियों में जीर्णता, बुढ़ापा आ जाना, खंडिचंग, फालिचंग, वलित्तचता, क्या कहते हैं कि टूटना, जरा जीर्ण होकर खंडित हो जाने का वाला जो भाव है वह, वलित्तचता, वयोवृद्धता आ जाना, आयुनो संहानि, आयु का क्षीण हो जाना, इंद्रियानंग परिपाको, ये जो छह इंद्रिय ना, आंख कान नाक जिह्वा, ये जो इंद्रिय है, इंद्रियों का, इंद्रियों को परिपाक पूर्ण हो जाना, जैसे भी बुढ़ापा होते ही आंखों से दिखाई कम देता है, बुढ़ापा आते ही कानों से सुनाई कम देता है ना, गंध सुगंध नहीं आती, टेस्ट नहीं आती, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, शरीर का स्पर्श बराबर महसूस नहीं हो पाता, हम चाहे कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें अपने इसको, पर नहीं हो पाता। तो आयुनो संहानि इंद्रियानंग परिपाक, ये सभी सत्वों का है। तुमने देखा होगा बूढ़े जानवर, उनमें भी यही भाव आता है कि नहीं? बूढ़े व्यक्ति, मनुष्य लोग जो हैं, इनमें भी यही भाव आता है कि नहीं? हम्म। दिव्यलोक में भी यही होता है। दिव्यलोक में देवताओं के बीच भी, देवता कोई अजर अमर नहीं है। ये जिस किसी के मन में ऐसी भाव होगी कि देवता तो अजर अमर है, तो वह मिथ्या को पाले रखा है, वह झूठ है। देवता भी अपने आयु के अनुसार जीवन जीते हैं, उनमें भी ये जरा आती है, बुढ़ापा आता है। कैसे? उनका शरीर का एक नहीं, उनके शरीर से सुगंध आनी बंद हो जाती है, उनकी मालाएं कुमला जाती है, वर्ण फीका पड़ जाता है। उसे कहते हैं इंद्रियानंग परिपाको आयुनंग संहानि, आयु का क्षीण हो जाना कहते हैं। अयंग वुच्यति जरा, भगवान कहते हैं इसे जरा कहते हैं, इसे कहते हैं बुढ़ापा। मेरे जीवन में आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है ना? यह आएगा, इसी को भगवान ने दुख कहा है। या तेसंग तेसंग सत्तानंग, उन उन सत्वों का, तम्ही तम तम्हा तम्हा सत्त निकाय, उन उन सत्व योनियों से, उन उन सत्वों के निवास से, जहां जहां जन्म लिए वहां की जगह से, च्युति, वहां से च्युत हो जाना, यानी अंतर्धान, मृत्यु पाना, चवनता, अस्थिरता को आ जाना, बिल्कुल कंप्लीटली, वह पूर्णतः से वहां से क्षीण हो जाना जो है, चवनता, भेदो, अब जिस भाव से बने हैं, इस शरीर भाव से बने हैं, इस शरीर भाव का न होना, तो भेद हो जाना है, खत्म हो जाना है। अंतर्धानंग, अंतर्धान हो जाना। दिव्य लोक में क्या होता है? शरीर थोड़ा हमारे जैसे मनुष्य लोक में शरीर शेष बचता है, ऐसा नहीं होता। प्रेत लोक में, निरय में शरीर जो शेष बचता है, ऐसा नहीं होता। हमारा शरीर शेष बचता है, क्योंकि पृथ्वी की इस पटवी धातु की घनता के कारण वहां दिव्य स्वरूप से शरीर है, वो क्षीण होते ही तत्काल अंतर्धान हो जाता है। मच्चु, मृत्यु, मरणं, मरण, काल क्रिया, काल के अभाव से अभाव में आ जाना, है ना, काल क्रिया। खंदानंग भेदो, ये जो शरीर के स्कंद है, इनका टूट जाना। कलेवरस निक्षेपो, अंतिम, इस शरीर की अंतिम अवस्था निक्षेप हो जाना, वह इदं वुच्यति भिक्खवे मरणं। कलेवरस निक्षेपो का अर्थ होता है कि जीवित इंद्रिय जो है ना, जीवित रहने वाला जो इंद्रिय वो है, वो संपूर्णता से निक्षेप हो गया, खत्म हो गया वहां से। उस तरह से इदं वुच्यति भिक्खवे मरणं, भिक्षु ये मरण है। किसमें बता रहे भगवान बुद्ध जी? पटीच्य समुत्पाद के अंदर बता रहे कि ये जरा मरण क्या है। तो ये जरा मरण ये है, इति अयं च जरा, भगवान कहते ये जरा है, इदं च मरणं, ये मरण है। इदं उच्यति भिक्खवे जरा मरणं, भिक्षु ये जरा मरण है करके। अंतिम, इस जरा मरण के कारण ही तो शोक दुख दो मनस, ये सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें इस कारण से होती है। देखिए, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारे भाव बदलते जाते हैं, है ना, धरकर रखने का, अस्थिरता का भाव बढ़ते जाता है, वह है। उसके बाद में भगवान कहते हैं कतमाच भिक्खवे जाति, भिक्षु ये जन्म क्या है, जाति क्या है? या तेसंग तेसंग सत्तानंग तम्मि तम्मि सत्तनिकाय, उन उन सत्वों का,
उन उन सत्व निकायों में, उन उन योनियों में, वहां जहां जहां जन्म ले रहे उन उन स्थान पर जाति जन्म हो जाना, संजाति उत्पन्न हो जाना, ओक्कंती प्रादुर्भाव जो होना है ना, यानी जैसे दिव्य लोक में कोख से जन्म नहीं लेते, वहां अपने आप ही उत्पन्न हो जाते, वह निब्बत्ति, निब्बत्ति यानी वहां पर आ जाना। अभिनिब्बत्ति यदि गर्भ में है तो उसमें से अंड में है, उस अंडे में है उसमें से बाहर निकल कर आ जाना, उस तरह से जो होता है। खंदानंग पातुबाओ, स्कंदों का उत्पन्न हो जाना, रूप स्कंद है, इस रूप स्कंद का बाहर उत्पन्न हो जाना। आयतनानंग पटिलाभो, आयतन जो है, आंख मिलती है, कान मिलता है, नाक जिह्वा शरीर मन, इन आयतनों का उत्पन्न हो जाना। अयंग उच्चति भिक्खवे जाति, भगवान कहते हैं ये जन्म है, यही जन्म है। इसके अलावा कोई जन्म हो सकता है क्या? चार प्रकार के जन्म बताए भगवान ने, उनमें एक जन्म है आ, जलाभुज, है ना, जो गर्भ से जन्म लेते हैं तो उसको जलाभुज। फिर संसेदज कहाँ है, जो उष्मा गर्मी इसके सहारे होता है। फिर तीसरा अंडज कहाँ है, जो अंडे के अंदर से जन्म लेते हैं। और औपपातिक, औपपातिक यानी स्पॉन्टेनियस बर्थ जिसे कहते हैं, तत्काल उत्पन्न हो जाना, वह। ये चारों ही जन्म जो है इसमें यहां पर बताए गए हैं, इन चारों ही जन्मों के लक्षण इसमें बताए गए हैं। तो यह होता है, भगवान कहते अयं उच्चति भिक्खवे जाति, प्रतीत समुत्पाद में जो जाति है वो ये जाति है। फिर कतमोच भिक्खवे भवो, भिक्षुओं ये भव क्या है? भव पच्चया जाति है ना, है ना, भव के कारण जन्म होता है ऐसा कहा है। तो ये भव क्या है? तयो में भिक्खवे भवा, भिक्षु ये तीन प्रकार के भव होते हैं जो हमारे जन्म के लिए कारक हैं। इन तीन भवों के कारण ही जन्म होता है। कौन कौन से भव है वह? काम भव, रूप भव, अरूप भव। काम भव यानी जहां काम भोगों को भोगने के लिए जन्म लेते हैं, काम भव। रूप भव यानी जहां रूप विद्यमान है, जहां रूप दिखाई देता है, वो रूप भव। अरूप भव ऐसा जहां शरीर का भाव दिखाई नहीं देता, अरूप लोक में जन्म लेते हैं, अरूप भव। इन तीन प्रकार के भव। जैसे कोई व्यक्ति कहे मुझे तो ऐसा शरीर ही नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा जन्म ही नहीं चाहिए, ऐसा जन्म ही नहीं चाहिए, परंतु जीने की पूरी आस उसके मन में बैठी हुई है, तो शरीर ना हो दूसरी तरह से जन्म होगा, पर जन्म तो होगा ही। कोई व्यक्ति बहुत दीर्घ तपस्या करते हुए बहुत अच्छा ध्यान साधना से युक्त हो जाए, अब वो शरीर को नहीं, वो अरूप भव लोक जो है उसमें जन्म ले, दीर्घकायिक देवलोक जो होते हैं वहां जन्म ले सकता है, इस तरह से। तो ये तीन प्रकार के भव है, काम भव, रूप भव, अरूप भव। यही है जिन भवों के होने से जन्म होता है। ये भव है इसीलिए जन्म है। हमारे बीच में ये भव है, काम भव, रूप भव, अरूप भव, इसीलिए हमारा जन्म का बंधन बंधा हुआ है। अब जो लोग कहते हैं कि बनते, इस शरीर की मृत्यु के बाद तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ वही क्षीण हो जाता है, वही मुक्ति हो जाती है करके, इसके आगे जीवन नहीं है, तो उस व्यक्ति ने समझना चाहिए कि क्या मेरा काम भव, मेरी इच्छा जो है, इच्छाएं भोगने की इच्छाएं जो है इस संसार में, सुख को पाने की इच्छाएं, वस्तुओं को पाने की इच्छाएं, क्या ये समाप्त हो गई है? क्या मेरा काम भव समाप्त हो गया है? यदि नहीं, तो इस काम भव के होने से ही जन्म होता है करके भगवान ने कहा है। जब तक ये भव बना है हमारे जीवन में, तब तक ये जन्म होते जाएगा। उसके बाद में भगवान कहते हैं अयं उच्चति भिक्खवे भवो, भगवान कहते हैं ये भिक्षुओं भव यही है, काम भव, रूप भव, अरूप भव। कतमंच भिक्खवे उपादान, भगवान ने क्या कहा? उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति। उपादान के होने से भव उत्पन्न होता है, भव के होने से जाति उत्पन्न होती है, जाति के उत्पन्न होने से जरा मरण दुख आता है। तो ये उपादान क्या है? उपादान क्या नहीं, उत्पन्न होने के लिए जो कारण बनते हैं ना, वह। ये काम भाव कैसे बनाते हैं हम?
इन चार तरह के उपादान से बनाते हैं। चत्तारिमानि भिक्खवे उपादानानि, भिक्षुओं ये चार उपादान हैं। कौन से चार उपादान हैं? काम उपादान, भोगने की इच्छा से उत्पन्न किए गए, यानी आस रह जाती है। जैसे मुझे आइसक्रीम खाना है, मरते गए मर गया। हमने बताया कई लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, पहले वो पाटला पहनते थे, बड़े वाले मनियों की माला चपके हुए, इसकी जो है ना, बूढ़ी महिलाएं पहनती थी। और जब हिस्सेदारी होने से तो मरते समय, कहा गया मेरा सोने का चरण, कहा गया मेरा कड़ा, करके इच्छा रहती थी। हमने बताए थे हमारे रिश्तेदारों का मृत्यु होते समय ऐसा ही भाव हुआ था। अरे हमारे घर का स्लैब नहीं पड़ा, अरे घर का स्लैब स्लैब कहाँ गए होंगे। ये कैसे है कि ये भोगने की इच्छा जो है वो बची हुई है ना। जन्मों जन्मों तो मुझे ऐसा ही साथी मिले, इस तरह का भाव जो है, वो भाव। बैर के लिए जो लेकर चलते हैं कि वो बैर कर दूंगा, उसके साथ बैर, ये वैर भी जो है वह भी काम उपादान में आता है। काम उपादान में आता है वो बैर भी। तो ये काम उपादान जो है वही भव की निर्मिति करता है, कि तुम कैसा जन्म लोगे, तुम्हारा भव कैसा होगा, क्योंकि या तेसंग तेसंग सत्तानंग का है ना, उन उन सत्वों का उन सत्व निकायों में जन्म है ना। तो उसके लिए जो उपयुक्त भव है, ये भव हमारी काम की भोगने की इच्छा जो है वह उत्पन्न बताएगी। तो काम उपादान प्रथम है। द्वितीय है दिट्ठी उपादान, दृष्टि का उपादान। दृष्टि का उपादान देखो भी, उपासक उपासिका गण, दृष्टि बहुत हानिकारक होती है। कई लोग दृष्टियों को पकड़ कर चलते हैं, अच्छा वो तो पर ब्रह्म है, किसी भी गृहस्थ को भगवान हो गए करके बता देते हैं। तुमने देखा होगा सन्यासियों को, अच्छा ये तो भगवान हो गए हैं, इस तरह से बताते हैं। छोटे छोटे आलंबनों को पकड़कर इसने जो कह दिया वो सत्य है, दृष्टि में आ जाते हैं। काल्पनिक कथाओं को यथार्थ समझ लेते हैं, ऐसा हुआ होगा वैसा, इसके लिए अलग अलग पुस्तकाएं रची जाती है, अलग अलग चीजें रची जाती है। ये क्या उत्पन्न कराता है? दृष्टि उत्पन्न कराता है। गंगा में नहा लो तो पाप धुल जाएंगे, क्या है? दृष्टि है, दृष्टि है। इस मंदिर में चले जाओ, वहां चले जाओ, गया का तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। गया के तीर्थ में जाकर पिंडदान करा दो, 7 पीढ़ियों के पुरखे जो तुम्हारे हैं वो मुक्त हो जाएंगे कहते हैं। क्या है ये? दिट्ठी है, मिथ्या दृष्टि है, झूठ है। ये दिट्ठी उपादान है, किसी मन को बांध कर रख दिए, किसी भाव को धर कर रख दिए, वह उपादान है। हम भिक्षुओं में भी ऐसे उपादान उत्पन्न होते हैं कि भगवान ने जो धर्म हानिकारक बताए हैं वो धर्म हानिकारक नहीं है। भगवान ने जो धर्म विनाश के लिए बताया वो विनाश नहीं कर। ऐसा किसी में दृष्टि उत्पन्न हो जाए तो, ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो जाती है जो देवदत्त ने उत्पन्न की। अच्छा, मुक्ति के लिए निर्मानसिक होना, यानी आहार भोजन आदि जो है वह, आहार जो है निर्मानसिक होना चाहिए, वह अरण्य में रहना चाहिए तभी मुक्ति पाएगा, पांसुकुलु की पहनना चाहिए तभी। ऐसे उत्पादन, ऐसी दृष्टियां भी उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती हैं, वो दिट्ठी उपादान है। सीलबद्ध उपादान, यही जो देवदत्त की बात है, ये सील उपादान में भी उतनी ही लागू पड़ती है, कि मेरा सील तो ऐसा है, बगैर चप्पल के ही मैं रहूंगा तो मुक्ति पाऊंगा, इस तरह से। अच्छा, मेरा सील इतना है, उस तरह से सील को ही, कि ये शील मेरे ऐसे हैं, 9 दिन मैं उपवास करूंगा तो मेरा शील ये हो गया, मैं धर्म में श्रेष्ठ वो धर्म में निकृष्ट हो गया। हाँ, मेरे 10 शिविर हो गए उसके नहीं हो गए, इस तरह से मेरे शिविरों का ये शील है। इस तरह से विचार करने वाले लोग उत्पन्न होते, ये सील है उपादान। तो जैसे जैसे उपादान होंगे, जिन जिन कारणों की उत्पत्ति होगी, वैसा वैसा भव बनता है। और है अत्ववाद उपादान, आत्मवाद जो है, ये आत्मा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है। ये शरीर और ये आत्मा दोनों एक ही है, नहीं ये आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। ठीक है। इस तरह के जो आत्मा, आत्मा का आत्मवाद का जो उपादान उत्पन्न होता है, वह उपादान, इन चार उपादानों से भगवान बुद्ध जी कहते हैं भव का निर्माण होता है। जैसा उपादान बनेंगे वैसा भव। तो जैसे इस तरह से इसमें चार बताए हैं, चार तो मुझ में भी है।
अभी हम वर्तमान में मनुष्य लोक में रहते समय ये चारों उपादानों में जी रहे हैं कि नहीं? है। भगवान कहते इसी के कारण से तो भव उत्पन्न होता है। इन उपादान के कारण से भव उत्पन्न होता है। यदि कोई पूछे अच्छा कैसे जन्म हो रहा है दिव्यलोक में, कैसे निरय में जन्म हो रहा है, कैसे प्रेतलोक में दुख भोग रहा है आदमी, कैसे जानवर बनकर पैदा हो सकता है, वो भव कैसे बना, तो बोलना उन्हें कि ये उपादान के कारण, कौन से, भोगने की इच्छा से, दृष्टि के कारण, शील के अतिरिक्त, शील के उपादान के कारण, आत्मवाद के कारण व्यक्ति वहां जन्म ले रहा है करके बोलना। तो ये है भगवान इदं उच्यति भिक्खवे उपादान, भिक्षुओं ये उपादान है। आज के लिए पहला भाग पटिच्च समुत्पाद का विभंग, पटिच्च समुत्पाद का विग्रह जो करके भगवान ने विस्तार है, पटिच्च समुत्पाद का विस्तार का सूत्र का एक पहला भाग आज समाप्त करते हैं। कल हम अवशेष भाग पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो पटिच्च समुत्पाद क्या है इसे समझ लो। एक एक शब्द में, एक एक इसमें बहुत सरलता से भगवान ने बताया है। इसके आने वाले सूत्रों में भी अनेक बातें बताई गई है। मैं कोशिश करूंगा कि अट्ठकथाओं में इसके बारे में और कोई और थोड़ी सी जानकारी मिले तो फिर एक बार करेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है।